जस्टिस के आर श्रीराम सॉर्न इन एज मद्रास हाई कोर्ट सीजे। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति। के आर श्रीराम ये उनका नाम है। तो न्यायमूर्ति के आर श्रीराम सॉर्न इन, देखो एक वर्ड होता है स्वेर, उसका मतलब क्या होता है? कसम लेना या शपथ लेना, और उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है सॉर्न। तो सॉर्न इन मतलब शपथ ग्रहण की, एज के रूप में, मद्रास हाई कोर्ट सीजे। सीजे की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस और हिंदी में कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि के आर श्रीराम ने, या यूं कहें कि न्यायमूर्ति के आर श्रीराम ने मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप बड़ी खूबसूरत सी देख रहे हो, और इसके नीचे क्या लिखा है चलो उसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है तमिलनाडु गवर्नर। गवर्नर का हिंदी अर्थ होता है राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल जिनका नाम है आर एन रवि। तो आर एन रवि जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं एंड द न्यू चीफ जस्टिस, और नए मुख्य न्यायाधीश ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के, जिनका नाम है श्री राम कलपति राजेंद्रन। कहने का मतलब ये इस फोटो में जो है आप तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि को देख सकते हो, और जो है मद्रास हाई कोर्ट के जो अब मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है श्री राम कलपति राजेंद्रन, उनको देख रहे हो। ये जो है राज्यपाल हैं आर एन रवि, जो कि काफ़ी स्मार्ट भी लग रहे हैं, और ये जो है ये मद्रास हाई कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस बने हैं श्री राम कलपति राजेंद्रन, ये वो हैं। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं डिटेल में। और भाई लॉ की पढ़ाई करने वाले हर बंदे का सपना होता है कि वो कभी ना कभी जज बने और एक अच्छी पोजीशन वाला जज बने। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। द मद्रास हाई कोर्ट, और देखो थोड़ा बड़ा हो जाए तो, नहीं भाई इतना ही जूम हो पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप अपने फ़ोन में कर लेना। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ गॉट ए तमिल स्पीकिंग चीफ जस्टिस आफ्टर 43 ईयर्स। क्या अर्थ हुआ जी इसका? द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ गॉट, देखो एक वर्ब होती है गेट, प्राप्त करना, उसका हिंदी अर्थ होता है, और उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो गोट होती है। गोटन भी लिख देते हैं वैसे थर्ड फॉर्म, लेकिन गोट लिख देते हैं तब भी काम चलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हैज आ गया है और गोट आ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, और अर्थ इसका ये हो गया कि मद्रास हाई कोर्ट ने प्राप्त किया है, या मद्रास हाई कोर्ट को मिला है। क्या मिला है? ये तमिल स्पीकिंग, तमिल भाषा को बोलने वाला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, आफ्टर 43 ईयर्स, 43 सालों के बाद, अर्थात 43 सालों के बाद मद्रास हाई कोर्ट को एक तमिल भाषा बोलने वाले मुख्य न्यायाधीश प्राप्त हुए हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड, और हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, एंड हैप्पी, और हम बहुत खुश भी हैं, अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? कि मद्रास हाई कोर्ट को जो तमिल भाषा बोलने वाले चीफ जस्टिस की प्राप्ति हुई है, इस बात को लेकर के हम बहुत खुश हैं और हम बहुत गौरवान्वित हैं। सैड एडवोकेट जनरल पी.एस. रमन, ये बात जो है एडवोकेट जनरल पी.एस. रमन ने कही। वाइल वेलकमिंग, स्वागत करते हुए। वाइल का मतलब होता है जबकि, और वेलकम का मतलब स्वागत करना। वाइल वेलकमिंग का अर्थ हो गया स्वागत करते हुए।
तो ये बात उन्होंने स्वागत करते हुए कही। किसका स्वागत करते हुए? चीफ जस्टिस KR श्रीराम, मुख्य न्यायमूर्ति KR श्रीराम का, टू द कोर्ट ऑन फ्राइडे को कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर ये पैराग्राफ हो गया होगा। अब इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है जी? अर्लियर, पहले, एट द राजभवन में गवर्नर राज्यपाल RN रवि, तो राज्यपाल RN रवि ने पहले तो राजभवन के अंदर क्या किया? एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। देखो, एडमिनिस्टर द ओथ का जो अर्थ होता है वो होता है शपथ दिलाना। ऑफ ऑफिस, पद की। ऑफिस का मतलब कार्यालय होता है ना, ऑफिस का मतलब पद भी होता है। तो पहले क्या किया कि गवर्नर RN रवि ने पद की शपथ दिलाई। किसको? टू जस्टिस श्रीराम, न्यायमूर्ति श्रीराम को। ड्यूरिंग हिज स्वेरिंग इन, उनकी स्वेरिंग इन के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब दौरान और स्वेरिंग इन का मतलब शपथ। तो उनके शपथ के दौरान एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, और उनकी जो ये शपथ हुई है ना, तो ये 53rd अर्थात 53वें मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई है। अर्थात अब तक जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर 52 यानी कि 52 मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे, और अब जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो ये श्रीराम कलपति राजेंद्रन बने हैं। सबसेक्वेंटली, देखो सबसेक्वेंटली का हिंदी अर्थ होता है उसके बाद, याद कर लेना इस वर्ड को आप। उसके बाद अकॉर्डिंग ए फॉर्मल वेलकम, एक औपचारिक स्वागत किए जाने के बाद, एट द हाई कोर्ट में द AG टोल्ड द गैदरिंग का मतलब क्या होता है? भीड़, अर्थात वहाँ पे जो लोग इकट्ठा थे तो उनको AG ने बताया। AG ने कहा, क्या कहा? AG मतलब एडिशनल जनरल। AG ने कहा क्या? दैट दो द चीफ जस्टिस हेल्ड फ्रॉम मुंबई, यद्यपि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहाँ से आते हैं? वो मुंबई से आते हैं, है नहीं? हिज फैमिली हैड बीन, तो AG टोल्ड द गैदरिंग, AG ने जो है लोगों को कहा, दैट दो, यद्यपि, द चीफ जस्टिस की जो ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हेल्ड फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई के रहने वाले हैं या मुंबई से आते हैं। हिज फैमिली, लेकिन उनका जो परिवार है, हैड डीप रूट्स, वो गहरी जड़ें रखता था। इन द अर्स्टवाइल का हिंदी अर्थ होता है भूतपूर्व, याद करना इस वर्ड को, अर्स्टवाइल, भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी, जो भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो उसमें जो है उनके परिवार की गहरी जड़ें थीं। वह, उन्होंने पॉइंटेड आउट, इशारा किया या बताया, दैट की द लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर के। तो उन्होंने बताया कि जो लेटर के है, इन द चीफ जस्टिस नेम, मुख्य न्यायाधीश के नेम में, है नहीं? तो मुख्य न्यायाधीश के नाम में जो अक्षर के आता है, स्टूड फॉर कलपति, तो उसका मतलब जो है कलपति से है, अर्थात वो कलपति की ओर इशारा करता है जो लेटर के है। और कलपति क्या है? एक टाउन, एक कस्बा है इन पलक्कड़ ऑफ केरला,
केरला का जो पलक्कड़ है, तो उसके अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है कलपथी, और चीफ जस्टिस के नाम में जो के आता है उसका मतलब कलपथी से ही है। इट इज़ ए प्लेस, ये एक ऐसा स्थान है। कौन सा स्थान? कलपथी, जो कि रिच है, धनवान है, इन कल्चर, संस्कृति में, एंड ट्रेडिशन, और परंपरा में। समझ रहे हो ना आप? कि कलपथी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कल्चर भी काफ़ी मात्रा में है, बहुत मात्रा में है। मात्रा में होने का क्या मतलब है? यानी कि वहाँ पे जो इंडियन कल्चर है या वहाँ की अपनी एक विशेष कल्चर है वो आपको बहुतायत में मिलती है, और परंपराओं का भी संगम वहाँ पे है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और उससे भी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इट हैज़ बोथ। बोथ का मतलब दोनों। ये स्थान रखता है दोनों ही क्या? मलयालम एंड तमिल एज स्पोकन लैंग्वेजेस। स्पोकन का मतलब बोली जाने वाली, और लैंग्वेजेस का मतलब भाषाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलपथी जो टाउन है तो वहाँ पे दोनों ही भाषाएं बोली जाती हैं। मलयालम भी बोली जाती है और तमिल भी बोली जाती है। आई एम अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक होना, पता होना, जानकारी होना। मुझे जानकारी है। योर लीडरशिप इज़ वेरी कन्वर्जेंट इन तमिल। देखो, कन्वर्जेंट का मतलब होता है दक्ष, पारंगत, जिसको आप कहते हो दक्ष या पारंगत या जानकार। इन तमिल, मुझे पता है कि आप तमिल में पारंगत हो, आप तमिल में दक्ष हो। एंड दिस फैक्ट, और ये जो तथ्य है, फैक्ट का मतलब तथ्य, ये वर्ड भी आप ज़रूर याद कर लियो, कन्वर्जेंट, इसका मतलब दक्ष या पारंगत या जानकार। तो एंड दिस फैक्ट, और ये जो तथ्य है, हैज़ ए हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, और सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है महत्व। जैसे इम्पोर्टेंस वर्ड होता है ना, इम्पोर्टेंस, तो उसी तरह से सिग्निफिकेंस होता है। तो और ये जो तथ्य है कि आप तमिल में एक्सपर्ट हो, तमिल में आप कन्वर्जेंट हो, ये एक ऐतिहासिक महत्व का तथ्य है। द एजी सैड, ऐसा एजी ने कहा। आगे पढ़ेंगे। द चीफ जस्टिस बिगेन। देखो, एक वर्ब है बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना या प्रारंभ करना। और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बिगेन, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बिगन। अर्थात उसमें BEGUN कर देते हैं। जहाँ पे ये ए है ना, तो उसको यू कर देते हैं तो थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है। तो द चीफ जस्टिस बिगेन डिलीवरिंग हिज एक्सेप्टेंस स्पीच। तो मुख्य न्यायाधीश ने बिगेन शुरू किया, डिलीवरिंग डिलीवर करना, देना, हिज एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, स्पीच का मतलब भाषण। तो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच देना शुरू किया इन फ्लुएंट तमिल में। अर्थात वो इंग्लिश में नहीं बोले, वो हिंदी में नहीं बोले, वो मलयालम में नहीं बोले। उन्होंने जो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच थी वो कौन सी भाषा में शुरू की? तमिल में। और वो भी कैसी? टूटी फूटी तमिल नहीं, फ्लुएंट तमिल। फ्लुएंट का मतलब आप समझते ही हो, धारा प्रवाह के साथ। एंड और सैड, और उन्होंने कहा ही हैड मेमोराइज्ड। देखो, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि जो हैड आता है ना, हैड जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो ही हैड मेमोराइज्ड, उन्होंने मेमोराइज किया था। मेमोराइज का मतलब क्या होता है? याद करना। तो उन्होंने याद किया था अबाउट, लगभग 500 त्रिकुरल कपलेट्स। कपलेट का मतलब होता है दोहा, है नहीं?
तो उन्होंने जो है लगभग 500 त्रिकुरल कपलेट याद किए थे ड्यूरिंग दौरान हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में। ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट तमिलनाडु, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने लगभग 500 त्रिकुरल कपलेट भी याद किए थे। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट कि तमिलनाडु, उन्होंने कहा कि जो तमिलनाडु है वॉज ए प्लेस, तो वो एक ऐसा स्थान है नोन, जो जाना जाता है, फॉर इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री। ये वर्ड जो ग्लोरियस है ना, इसको याद करना, इसका मतलब होता है ग्लोरियस का मतलब भव्य है नहीं। तो तमिलनाडु जो है एक ऐसा स्थान है जो अपने भव्य इतिहास के लिए जाना जाता है। कल्चर, अपनी भव्य कल्चर के लिए जाना जाता है। कल्चर मतलब संस्कृति, एंड ट्रेडिशन और परंपरा, और अपनी भव्य परंपरा के लिए भी जाना जाता है। आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूँ, मुझे जानकारी है, ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिशंस, महानतम परंपराओं की। देखो ग्रेट मीन्स महान, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर और भी महान, और ग्रेटेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है और अर्थ हो जाता है सबसे महान। तो आई एम अवेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिशंस, मुझे महानतम परंपराओं की जानकारी है, एंड वैल्यूज़, और मूल्यों की जानकारी है, ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है। तो चीफ जस्टिस का कहना है कि मुझे मद्रास हाई कोर्ट की महानतम ट्रेडिशंस की, ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ की जानकारी है। फॉर द लास्ट 150 ईयर्स, पिछले 150 वर्षों में, द बार हैज़ प्रोड्यूस्ड, बार ने प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पैदा करना, निर्माण करना। तो बार ने पैदा किया है वेरियस, अनेक, लीगल, कानूनी, ल्यूमिनरीज, इम्पोर्टेंट वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का जो हिंदी अर्थ होता है ना, वो होता है दिग्गज या प्रकाश ग्रह। ठीक है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, दूसरे और ग्रह हैं, तो उनको भी ल्यूमिनरी कहा जाता है। और ल्यूमिनरी जो है दिग्गज को भी कहा जाता है। दिग्गज का मतलब जिसको ज्ञान का जो भंडार हो, किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हो और ये सब करके, तो वो ल्यूमिनरी होता है। तो इस बार ने जो है उत्पन्न किया है, पैदा किया है या दिए हैं वेरियस, अनेक, लीगल, कानूनी, ल्यूमिनरी दिग्गजों को, एंड गिफ्टेड द कंट्री, और देश को गिफ्ट किया है विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस। ये मद्रास हाई कोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सारे दिग्गज दिए हैं, और मद्रास हाई कोर्ट ने देश को अनेक महानतम जज भी गिफ्ट किए हैं। ठीक है। अर्थात देश को अनेक जज भी जो है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। आई ओनली विश, मैं तो केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, टू प्ले, कि मैं निभाऊँ, माई पार्ट, मेरा रोल, मेरी भूमिका, इन अपहोल्डिंग, बनाए रखने में, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, द ट्रेडिशंस, परंपराओं को, ही सैड, उन्होंने कहा। अर्थात मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि मद्रास हाई कोर्ट की जो परंपराएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है, मैं उसको बनाए रखूं। ऐसा जो है चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। तो इस तरह की जो ये न्यूज़ होती है ना, ये आपको इंग्लिश भी सिखाती हैं, आपको करंट में क्या चल रहा है वो भी सिखाती हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं, या वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस बने, और कहीं ना कहीं आपको प्रेरित भी करती हैं कि यार आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है मेहनत करके, है नहीं। तो
हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए, इस सब के लिए भी प्रेरणा न्यूज़ देती हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिल दिमाग को खुला रखें और खुले मन से न्यूज़ पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।